चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे निवेशकों को आरबीआई का तोहफा। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और एकीकृत लोकपाल योजना। नितिन गडकरी बोले, जीएसटी में आने से पेट्रोल डीजल पर कम होगा टैक्स। अगले 2 साल में ईवी का दाम भी घटकर होगा कम। यूपी विजय के लिए कांग्रेस का महाअभियान। 32,000 किलोमीटर की पद यात्रा और 5,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी पार्टी। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल हुआ अमेरिका। पीएम मोदी ने किया स्वागत। पाकिस्तान का भारत से आग्रह, तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर गलियारे को फिर से खोलें। चीनी नागरिकों को नहीं मिलेगा भारत का ई वीजा। ब्रिटेन, कनाडा और सऊदी अरब भी लिस्ट से हुए बाहर। फिर सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल में एक बार फिर से आई भारी गिरावट। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ के पार हुआ पहली खुराक के टीकाकरण का आंकड़ा। कृषि कानूनों पर विधानसभा में बोले सिद्धू, पंजाब सरकार ने कभी कानून लागू करने की हामी नहीं भरी। व्हाट्सएप यूजर अब दुनिया भर में कहीं भी कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर। जल्द आ रहा है नया अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक को करेंगे संबोधित। 16 नवंबर से जनता के लिए खुल जाएगा भारत का सबसे लंबा बहुप्रतीक्षित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पीएम मोदी ने आचार्य कृपलानी और मौलाना आजाद की जयंती पर की श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण में दिया योगदान। पेट्रोल डीजल पर बड़ी सियासत। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, बताया जेब कतरा। कन्नाडा से भारत आई 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में की जाएगी स्थापित। योगी सरकार का बड़ा फैसला। मृतक आश्रित कोटे से अब विवाहित बेटियों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। सीएम चन्नी ने अकाली दल पर बोला हमला। कुपोषण के खिलाफ केंद्र सरकार की नई पहल। 23 जिलों में शुरू किया जा रहा है 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम। विपक्ष पर फूटा कोवैक्सीन निर्माता का गुस्सा। कहा, गलत प्रचार के चलते ही देरी से मिली डब्ल्यूएचओ की मंजूरी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा, दुनिया के किसी भी शासनाध्यक्ष ने नागरिकों से मोदी जी से संपर्क नहीं किया। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन हुआ आयोजित। पीएम मोदी और अमित शाह भी हुए शामिल। केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। पीएम मोदी जल्द करेंगे बड़ा ऐलान। छठ से लौटने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने यूपी बिहार से चलाई कई स्पेशल ट्रेनें। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत निभाएगा अहम भूमिका। देने जा रहा है ये बड़ा हथियार। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले सीएम गहलोत, मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति का फैसला आलाकमान पर छोड़ा। नवाब मलिक पर कसा शिकंजा। वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में ईडी ने 7 जगहों पर मारा छापा। दिल्ली में मौसम की पहली घनी धुंध। 4 सालों में सबसे लंबे समय तक बने रहने का अनुमान। पबजी न्यू स्टेट गेम भारत समेत 200 से ज्यादा देशों में हुआ रिलीज। मौसम विभाग का अलर्ट। तमिलनाडु में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी। चक्रवाती तूफान की भी आशंका। यूपी चुनाव से पहले खत्म होगा किसान आंदोलन। योगी सरकार के मंत्री ने किया सहमति का बड़ा दावा। योगी सरकार ने 1970 में विस्थापित हुए हिंदू परिवारों के लिए पुनर्वास योजना को दी मंजूरी। कानपुर देहात में आवंटित की जमीन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला प्रशासन का फरमान। 20 नवंबर तक नहीं ली कोविड वैक्सीन तो नहीं मिलेगा राशन और पेट्रोल। यूट्यूब अब नहीं दिखाएगा वीडियो पर कितने मिले डिसलाइक। क्रिएटर्स को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उठाया कदम। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार की धीमी शुरुआत। सेंसेक्स 206 अंक टूटा। निफ्टी 18,000 के नीचे। वैवाहिक सीजन में सोना चांदी की कीमतों में आया भारी उछाल। जाने सराफा बाजार के नए भाव। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन हुआ आयोजित। पीएम मोदी और अमित शाह भी हुए शामिल। जी हां, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वां सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। राज्यपालों और उपराज्यपालों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया और हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। आज 108 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण के साथ देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। आपको बता दें कि राज्यपालों उपराज्यपालों के सम्मेलन की यह परंपरा 1949 से चली आ रही है। इसका पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह चौथा सम्मेलन है। यूपी विजय के लिए कांग्रेस का महाअभियान 32,000 किलोमीटर की पद यात्रा और 5,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी पार्टी। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी सफलता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने सघन रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई के खिलाफ 32,240 किलोमीटर की पद यात्रा आयोजित करेगी। ये पद यात्राएं सभी 403 विधानसभाओं में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बड़ी जगहों पर बड़े कार्यक्रम रैलियां आयोजित की जाएंगी, तो छोटी जगहों पर 5,000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर से भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ नारे के साथ पद यात्राओं की शुरुआत की जाएगी। ये यात्राएं अगले 10 दिन यानी 24 नवंबर तक जारी रहेंगी। हर विधानसभा में न्यूनतम 10 किलोमीटर की पद यात्रा निकालने की रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूरे प्रदेश में बड़ी रैलियां आयोजित करेंगी, जिसमें वे महंगाई समेत प्रदेश के हर बड़े मुद्दों को उठाएंगी। वे उत्तर प्रदेश सरकार की हर नाकामियों को उजागर करने का काम भी करेंगी, जबकि पद यात्राओं और नुक्कड़ सभाओं के जरिए पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उनकी बातों को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन सभाओं के जरिए कांग्रेस समाज के हर एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगी। विश्व विजय सिंह ने बताया कि इन यात्राओं के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के द्वारा ली गई उन प्रतिज्ञाओं की प्रतियां लोगों को बांटेंगे, जिनमें महिलाओं को चुनाव में ज्यादा सीटें देने और गरीबों के कल्याण की योजनाएं शामिल होंगी। केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। पीएम मोदी जल्द करेंगे बड़ा ऐलान। जी हां, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल 2 बार खुशखबरी दे चुकी। अब केंद्रीय कर्मचारी अपने 18 महीने से अटके डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर महीने में केंद्र सरकार 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला कर सकती है। इस बारे में वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी जा चुकी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी नवंबर महीने में इस मामले को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले इस साल जुलाई में डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% की थी। फिर इसे एक बार फिर बढ़ा दिया गया था और अब 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए की दर 31% कर दी गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि पेंशनर्स की चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री इस पर इसी महीने कोई निर्णय ले सकते हैं। महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग उठ रही है। 7वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। इसके कारण कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे 6,000 रूपए से 18,000 रूपए हो गए। फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि इसे 3 पर निर्धारित किया जाए। पीएम मोदी ने आचार्य कृपलानी और मौलाना आजाद की जयंती पर की श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण में दिया योगदान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों आचार्य कृपलानी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आचार्य कृपलानी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी के आंदोलन की अगुवाई करने वालों में वह शुमार थे। पीएम मोदी ने कहा कि देश को लेकर उनकी एक दूरदृष्टि थी और एक सांसद होने
होने के नाते उन्होंने इसे पूरा करने की कोशिश की। उनकी जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके कृपलानी की गिनती समाजवादी पुरोधा के रूप में भी की जाती है। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह एक महान चिंतक और विद्वान थे। आजाद की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, एक पथ प्रदर्शक, विचारक और बुद्धिजीवी स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका प्रेरणादायक है। वह शिक्षा क्षेत्र के प्रति जुनूनी थे और समाज में भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। कुपोषण के खिलाफ केंद्र सरकार की नई पहल 23 जिलों में शुरू किया जा रहा है 75 न्यूट्री स्मार्ट विलेज कार्यक्रम। जी हां, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के तहत न्यूट्री स्मार्ट गांवों को विकसित करने के लिए केंद्र और केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कुल 75 गाँवों को गोद लेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी शिक्षाविदों, कृषि वैज्ञानिकों और सभी संस्थान से 75 गाँवों को गोद लेने और उन्हें बदलने के आह्वान के अनुरूप की गई। पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए पोषण स्मार्ट गांव पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम में कहा कि नई पहल का उद्देश्य AICRP के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत के 75 गांव तक पहुंचना है, जो भारत के 12 राज्यों में 13 केंद्रों पर चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि महिलाओं और स्कूली बच्चों को शिक्षा करते हुए पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खे के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना और घरेलू कृषि एवं न्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण संवेदनशील कृषि को लागू करना है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत निभाएगा अहम भूमिका देने जा रहा है ये बड़ा हथियार। जी हाँ, देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो रही है, लेकिन अब भी इसका खतरा बना हुआ है। ऐसे में अब कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। दरअसल कोरोना से जारी लड़ाई में अब देश को एक नया हथियार मिलने जा रहा है। ये हथियार एक गोली है जो कोरोना से संक्रमित मरीजों को दी जाएगी। ये गोली मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को पहले के मुकाबले कम करेगी। कोरोना के हल्के से मध्यम लक्षण वाले मरीजों को इलाज के लिए मर्क की एंटीवायरल दवा मोलनुपिरियर की कुछ ही दिनों में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाएगी। कोविड स्ट्रेटजी ग्रुप CSIR के अध्यक्ष डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये दवा उन वयस्कों के लिए होगी जिनमें कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण पाए जाएंगे या फिर जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने का खतरा होगा। वैवाहिक सीजन में सोना चांदी की कीमतों में आया भारी उछाल, जाने सराफा बाजार के नए भाव। जी हां, सोना और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी है। त्योहारी सीजन के बाद अब वैवाहिक खरीद परवान पर है। वैवाहिक सीजन में इस बार फिर से सोना 48,000 के पार निकलकर पिछले 2 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने का दिसंबर वायदा 48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी का दिसंबर वायदा 65,925 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है।